जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज आप लोगों के सामने हम एक नए क्वेश्चन लेके आए हैं और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और इसमें आप लोगों को देखना है, इसमें हम मूल तत्व निकालने के लिए द्विघात समीकरण और ऐसे लिए हुए हैं 4.3 एक्सरसाइज का, जिसमें हम कहते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसका हमें वर्तमान आयु निकालना है, जिसमें हमें रहमान की आयु मालूम नहीं है, लेकिन 3 साल बाद पहले और 5 साल बाद जो है वह दिया है और इसका हमें व्युत्क्रम करना है। और वो हम कैसे करेंगे आप लोग जो है इस वीडियो में देखते रहिए, जरा अभी इस वीडियो का मिस मत कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें रहमान का आयु निकालना है, किसका आयु निकालना, देखिए उसकी वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु रहमान की, लेकिन उसमें रहमान की आयु जो है दिया हुआ नहीं है। तो हम मानेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अगर कोई चीज जो है ना हमें गणित में नहीं मालूम रहता है तो इसको क्या मानते हैं, x। यहाँ पर रहमान का आयु हमको निकालना है, लेकिन रहमान का आयु मालूम ही नहीं कितना है, इसलिए हम रहमान की आयु को क्या मान लिए, x मान लिए। अब जो है पॉइंट पर ध्यान देना है। पॉइंट पहला यह है कि 3 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले यानी माइनस इस चीज में देखिए। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व हमें रहमान की आयु में चलना है, तो हम रहमान की आयु हम क्या माने, यहाँ पर x देंगे x। और 3 वर्ष पूर्व है क्या, पूर्व, पूर्व के मतलब होता है माइनस यानी पीछे। अगर कोई चीज पीछे चलता है तो वो माइनस बन जाता है। और कितने वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष, तो यहाँ पर देंगे 3 यानी x माइनस 3 वर्ष, कितना हो गया, x माइनस 3 वर्ष हो गया। तो हमें इसका व्युत्क्रम करना है। अगर किसी भी अगर मतलब संख्या यानी अंक के नीचे कुछ नहीं रहता है तो इसके नीचे जो है 1 होता है, हमेशा 1 होता है। और इसका हमें व्युत्क्रम करना है, क्यों कहता है व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के मतलब होता है जो नीचे वाले है वो उसको ऊपर भेज देगा, ऊपर वाले को हमें नीचे लाना है। तो ये 1 गया ऊपर और x माइनस 3 आया नीचे, ये होगा, समझ गया ना। इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 है, होगा क्या, होगा। चलिए कोई दिक्कत। अब फिर हमको देखना है दूसरा कंडीशन में, अब से 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में हमको काम करना है। फिर 5 वर्ष बाद, बाद के मतलब प्लस यानी आगे चला गया, बाद के मतलब आगे यानी आगे चलना है। अब तो हम रहमान की आयु के यहाँ पे क्या माने हैं, x प्लस, बाद के मतलब हो गया प्लस, और कितने वर्ष बाद कहता है 5, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 5, और इस कितना वर्ष होगा, इसके बच्चे कुछ नहीं तो कितना 1। इसका भी हमें क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका व्युत्क्रम होगा, ये गया ऊपर फिर, और x प्लस कितना 5 होगा नीचे, कितना होगा, कोई दिक्कत, एक हो गया x माइनस 3, एक हो गया x प्लस 5 यानी 1/x माइनस 3 और 1/x प्लस 5 हो गया। अब जो है हमको प्रश्न से देखना है क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न से देखिए हमको जो है वर्तमान आयु निकालना है, लेकिन इसका योग कितना दिया है 3। अब दोनों का जो है इसका और इसका योग, योग के मतलब होता है यानी प्लस, योग का मतलब प्लस यानी जोड़, इस दोनों का जोड़ जो है 1/3 दिया है। तो अब यहाँ पर देखना है
दोनों का योग यानी एक हो गया यह 1/(x-3) अब प्लस एक हो गया इसका व्युत्क्रम 1/(x+5) बराबर दोनों का योग जो है दे दिया है कितना 1/3 ये यहाँ पर देखो 1/3। अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ पर जो है हमको निकालना इसका भिन्नजोड़ नहीं भिन्नजोड़ करना होगा तो इस दोनों को जो है हमको निकालना है लॉसर सबसे पहले। तो इसका लॉसर कितना होगा सो देखना है तो लिख सकता हूँ इसको x-3 इंटू x+5 इसका लॉसर इतना हम लिख सकते हैं इंटू इसका और ये दोनों को इंटू में लिख दिए। अब यहाँ पर भिन्नजोड़ में हम क्या करते हैं भाग करेंगे और जितना भाग करके होगा ऊपर वाले से गुना करके हम लिख देंगे। x-3 से x-3 में भाग करेंगे तो कटेगा कितने बेर में एक बेर में। x-3 से x-3 में हम भाग करेंगे तो कितने से कट जाएगा एक से। अगर एक हो गया यहाँ पर बचा है x+5 तो x+5 के हम एक के गुना कर देंगे तो हो गया x+5 कोई दिक्कत इंटू यहाँ पर हो गया प्लस। अब यहाँ पर समझना है यहाँ पे ये नहीं हम देंगे कोष्ट तब पर भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी चीज का हेरफेर नहीं है। अब x+5 से x+5 में हम भाग करेंगे ये भी कट गया एक बेर में और यहाँ पर सिर्फ बच गया क्या है x-3 के साथ अगर हम एक को गुना करेंगे यहाँ पर हो गया x-3 और दोनों का जो योग है 1/3। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्या होगा देखिए ये x और ये x प्लस में x को हम ऐड कर लेंगे कितना होगा 2x और ये 5 और 3 असर पर है यह प्लस में या माइनस में तो प्लस माइनस होगा माइनस। अब 5 से अगर हम 3 को घटाएंगे तो 5 से 3 गया कितना 2 और प्लस में जा रहा है तो प्लस का चिन्ह हो गया ये 2। अब बट्टे करना है। अब यहाँ पर हमको देखना होगा यहाँ पर क्या होगा इंटू यानी गुना में x के साथ हम x को गुना करेंगे तो x² क्या होगा x²। फिर x के साथ हम 5 को गुना करेंगे ये प्लस में है प्लस 5 के x को हम गुना करेंगे तो होगा 5x। अब x से हम इस दोनों को गुना कर लिए तो अब गुना करें इस 3 के साथ इस दोनों को तो यहाँ पर माइनस 3 के साथ अगर हम x को गुना करेंगे तो कितना होगा 3x और यहाँ पर माइनस प्लस फिर माइनस अब 5 3 15 बराबर कितना 1/3। यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ से कैसे हम नीचे ले जाएंगे सो देखिए तो 2x + 2 हो गया यहाँ पर बट्टे x² का s² हम लिख देंगे। अभी x और x ये दोनों जो है एक जाति का है ना तो ये प्लस में या माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस तो 5 से 3 गया 2 प्लस में जरा प्लस का चिन्ह रहेगा 2x हो गया। अब माइनस या 15 का 15 क्योंकि ये जो है चर पद सिर्फ अकेला है बराबर 1/3। अब इसको करेंगे हम 20 यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर समझना है स्क्वायर के साथ हम एक को गुना करेंगे यानी x² के एक के हम गुना करेंगे तो हो गया x² प्लस 2x का हम अगर हम एक के साथ गुना करेंगे 2x माइनस 15 के साथ हम एक को गुना करेंगे 15 बराबर देखिए 3 के साथ 2 को गुना करेंगे 3 दूनी 6x प्लस और 3 के साथ हम 2 को गुना करते हैं तो 3 दूनी 6। यहाँ तक तो हम आ गए। अब समझना है x² प्लस 2x माइनस 15 ये दोनों को जब बराबर का हमको इस साइड लाना है ये प्लस में है तो होगा माइनस में 6x ये भी प्लस में तो माइनस में 6 बराबर यहाँ पर 0 हम ले सकते हैं। यहाँ पर हो गया x² प्लस अच्छा अभी जो प्लस माइनस हमको नहीं रखना है सिर्फ ये समझना मतलब जाती है कि नहीं तो 2x के साथ हम 6x को मिलान कर देते हैं। अब इसमें प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का चिन्ह है तो माइनस भी रखेंगे 6x अगर हम 2x को घटाएंगे तो 6 से 4 गया कितना 6 से 2 गया 6 से 2 गया 4x इतना हो गया। अब यह अचर पद ये दोनों जो है अचर पद है यह भी माइनस में यह भी माइनस में माइनस माइनस प्लस लेके रहेगा माइनस में क्योंकि दोनों का चिन्ह है माइनस में। तब 15 अगर 6 को हम ऐड करेंगे तब 15 6 21 तो यह हो गया हमारा समीकरण x² माइनस 4x माइनस 21 ये हो गया हमारा जो हमारा यह समीकरण हो गया बराबर हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब इस समीकरण से लेकर के हमको यहाँ पर हल करना है। अब यहाँ पर समझेंगे तो हमको निकालना है डी मूल से यानी मूल हमको निकालना है तो इसके लिए हमें ABC मानना होगा ABC। तो सबसे पहले हम मानेंगे A
यानी ए बराबर, तो इसके पीछे जो कुछ नहीं है तो कितना होगा, एक, ए का मान हो गया ए, एक बी बराबर बी, देखिए -4, यहाँ पर लेंगे हम -4 और सी का मान लेंगे -21। जो अचर पद होता है वो होता है सी, क्या होता है सी। अब यहाँ से हमको जो हल करना होगा और आपको जो है अच्छे से सीखना होगा। अब हमको मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा डी। क्या निकालना होगा, डी। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर समझना है बी का मान है -4, तो -4 और बी का स्क्वायर, तो इसको कर देंगे स्क्वायर, -4 गुण्य ए का मान ए का गुण्य सी का मान 21 और माइनस में 21। इसको हम पोस्ट कर लिया और नहीं करे तब पर भी चलता है। अब यहाँ पर हमको समझना है -4 डबल है, क्योंकि -4 का स्क्वायर यानी -4 डबल यानी -4 गुण्य -4, तो माइनस क्या होगा, कटेगा, 4 चुके 16, यह हो गया 4 चुके 16। अब यह माइनस मिलकर होगा क्या, प्लस 21 चौका, तो 4 एकान 4 4 दूनी 8, 84 हो गया, 21 चौके 84। तो डी बराबर कितना होगा, 84 और 16 को हम ऐड करेंगे तो होगा 100। कितना होगा, 100, यानी डी का मान निकल गया कितना, 100 निकल गया। तो अब हमको निकालना है मूल। क्या निकालना है, मूल निकाल लेंगे एक्स, मूल को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं यहाँ पर। तो मूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई कितना 2a, ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पर समझना माइनस, सूत्र का माइनस और बी, तो बी का मान कितना -4, तो -4 और डबल चिन्ह अगर कहीं पर आ गया ना, इसको हमको क्या करना होगा, पोस्ट करना होगा। अब प्लस माइनस रूट अंदर डी का मान कितना हो गया 100 बट्टे 2 गुण्य ए का मान हो गया 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक्स बराबर माइनस हो गया प्लस, ये डायरेक्ट 4 हो गया, प्लस माइनस और रूट में यहाँ पर 100 है, किस चीज में है, रूट में। अगर कोई संख्या अगर रूट में रहता है उसको हमें रूट से बाहर निकालना पड़ता है, तो इसके साथ हमको क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना होगा 10, क्या होगा 10 बट्टे 2 के साथ अगर हम 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा। अब यहाँ पर समझ एक्स बराबर, इसको हमको 2 बार लिखना है, इसको एक बार 4 प्लस 10 बट्टे 2, एक बार 4 माइनस 10 बट्टे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर चलते हैं एक्स बराबर, अगर 10 के साथ हम 4 को ऐड करेंगे तो 10 4 कितना होगा 14 बट्टे 2, कमा 10 से 4 को हम घटाएंगे तो -6 होगा, -6 बट्टे 2 होगा। अब यहाँ पर जो है 2 सत्ते 14 और 2 तिये 6, एक्स बराबर हो गया 7 -3। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पे एक्स का मान 2 को हो गया, डबल एक्स का मान है 7 और -3। यहाँ पर हमको निकालना है कि क्या, रहमान की जो है वर्तमान आयु। अब ये समझना है कि एक व्यक्ति का जो है दो आयु हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें जो है ना लोकल जो है आधार कार्ड थोड़ी ना बनवाना है, सो हम डबल जो आयु रखेंगे हैं। इसीलिए जो हमको सिर्फ एक आयु पे देखना है, तो हम इसमें कौन सा आयु को पहचान लेंगे कि रहमान का आयु यही है। तो रहमान का आयु समझने के लिए सबसे पहले समझिए, अगर किसी भी चीज का जो आयु होगा ना वो प्लस में होगा, माइनस में ना होकर के आयु किस चीज में होगा, प्लस में। क्योंकि माइनस में किसका आयु होगा, जो जन्म नहीं लिया वो उसी का आयु ना, वो अभी माइनस में नहीं है। देखिए तो ये जो है 7 प्लस में -3, ये 3 जो है माइनस में है, ये ऋणात्मक है। यह क्या हो गया, 3 जो है ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये जो है आयु होगा ही नहीं, -3 आयु नहीं होगा, क्योंकि यह माइनस में है। ऋणात्मक में जो है आयु नहीं होता है। इसीलिए जो है रहमान की वर्तमान आयु कितना होगा 7 वर्ष होगा। रहमान का आयु कितना होगा 7 वर्ष होगा। यह जो हमारा सटीक आंसर आ गया। इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को थोड़ा समझ आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।